नरसिंहघाट क्षेत्र में जमीन खरीदारों ने किसानों पर जमीन की पूरी कीमत चेक पर लेकर व रजिस्ट्री होने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ने की शिकायत महाकाल थाने में की है। इन दिनों उज्जैन में जमीन बेचने के बाद झूठी शिकायत कर मामले को उलझाकर खरीदारों को परेशान करने का मामला सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला नरसिंहघाट इलाके का भी है, जिसमें खरीदार दिलीप मेवाड़ा और राकेश मेवाड़ा ने जमीन की पूरी कीमत की राशि जमीन बेचने वाली चंदाबाई को चेक के माध्यम से दी थी और रजिस्टर एग्रीमेंट किया। साथ ही रिश्तेदार महेश माली रजिस्ट्री में गवाह भी बना और चंदाबाई ने पूरी राशि लेकर रजिस्ट्री कराई। साथ ही जमीन का नामांकन भी हुआ और पावती भी राकेश और दिलीप मेवाड़ा के नाम पर राजस्व विभाग ने बनाई। जमीन की नब्ती में जब राजस्व विभाग पहुंचा तो बेची गई जमीन कम निकली और जमीन पर मकान बने पाए गए। इसके बाद शिकवे शिकायत का दौर शुरू हो गया। उज्जैन के नरसिंहघाट क्षेत्र में रघुकुल गार्डन के सामने की जमीन का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। यहाँ कुछ दिन पहले किसानों ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। वहीं जिन लोगों पर आरोप लग रहे थे उन्होंने शुक्रवार को मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए और आरोप लगाया कि किसानों ने जमीन की राशि लेकर जमीन की रजिस्ट्री कर दी है और अब कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। दिलीप मेवाड़ा का कहना है कि उन्होंने 1 वर्ष पहले उक्त जमीन चेक से राशि देकर खरीदी थी, जिसका विधिवत नामांतर कराया गया है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया गया है। जमीन की पावती भी बनाई गई है। दिलीप मेवाड़ा का कहना है कि पटवारी द्वारा जब मौके पर पहुंचकर जमीन नब्ती की गई तो उनके द्वारा खरीदी गई जमीन पर किसान का अवैध कब्जा पाया गया है। किसान उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। महिलाएं झूठा आरोप लगाती हैं। इस संबंध में थाना महाकाल में शिकायत भी की गई है। डायरी पावती मेरी बनी हुई है, रजिस्ट्री मेरी बनी हुई है, नामांतरण मेरा नाम से है। जमीन पे इन लोगों द्वारा ही मतलब मेरे को कब्जा दिया गया और इन लोगों द्वारा ही मेरे को मतलब जो है ये तार फेंसिंग करवाई गई। लेकिन जब जमीन अब मैं नपवाने के लिए आया और इसका आदेश करवाया मैंने पटवारी द्वारा, तो पटवारी साहब और तहसीलदार जब आरआई साहब जब आए यहाँ पे और उन्होंने मौका मुआयना देखा और जब मौका मुआयना देखते उन्होंने बोला कि जमीन आपकी यहाँ से लेके आगे तक जाएगी, मतलब ये जो मकान वगैरह हैं ये भी आएंगे। तो जब वो चीज़ को देखते हुए इनकी नीयत खराब हो गई कि भैया यार ये तो मकान मेरा आ रहा है और मकान जा रहा है। तो बोले यार हम तो इतनी ज़मीन दी नहीं थी और इतनी ज़मीन हमने दी नहीं, तो हम ये यहाँ तक नहीं देंगे और यहाँ करने नहीं देंगे। मतलब जब से इनका विरोध हो गया, मतलब कुल मिला के ये लोग चालाक प्रगति के लोग हैं और मतलब जो जालसाज लोग हैं। एक ज़मीन बेचता है, दूसरा उसका विरोध करके आपत्ति लगाता है, कोर्ट में केस लगाता है और कोर्ट में केस लगाने के बाद में जो है फिर ये समझौते के तौर पे आते हैं कि लाओ 10-20 लाख रुपए हमारे को दे दो तो हम तो ये सब काम खत्म कर देंगे और अपन राजीनामा कर लेते हैं। दादा मैं कुल मिला के आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के इन लोगों ने क्या है मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया है। लेडी से इस तरह का व्यवहार करती है, लेडी से आती हैं कपड़े फाड़ के और जो है कि गंदे शब्दों को उपयोग करके थाने पे जाती कि साहब इनने तो मेरे को मारा, कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ ये कर लिया, वो कर लिया। मतलब इस तरीके की गंदी बातें जिसको मैं चैनल के माध्यम से आपको मुंह से बयान नहीं कर सकता। कुल मिला के मतलब ऐसी घटनाएं कर रहा है। अच्छा दूसरा, ये चलते चलते दारू पी के ठोकर खा के गिर जाते हैं तो दिलीप मेवाड़ा का नाम। अच्छा कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो दिलीप मेवाड़ा का नाम। मतलब हर चीज में दिलीप मेवाड़ा ने पेमेंट दिया है, पैसा दिया है और उसका उल्लेख मेरा जो है डायरी के अंदर में उल्लेख है और उसका मैं पूरा विवरण बता दूंगा कि चेक द्वारा मैंने पेमेंट दिया है और कुछ मैंने पेमेंट रोक रखा है, उसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरे को जमीन पूरी करेंगे जब भी मैं पेमेंट दूंगा, उसके पहले तो दे नहीं पाऊंगा। इसके बीच में हमारे बीच में समझौता हुआ था कि भैया अगर किसी की स्थिति में जमीन कम पाई जाती है तो मैं पेमेंट रोकने का हकदार रहूंगा। तो उस स्थिति में मैंने पेमेंट रोका है। मैं पेमेंट देनदार हूँ, मेरी जमीन क्लियर कर रहा है, मैं पेमेंट दूँ। आए दिन मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है इन लोगों ने। आए दिन इनकी घर की लेडीज, अब कल परसों के रोज में आया 27 तारीख के रोज झूठा कवरेज करा रहा और झूठी मेरी शिकायत कर रहा है। लेडीज बोलती कि मेरे को गाली बकी, लेडीज बोलती कि मैंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, ऐसे करके मतलब जो है थाने पे जाते हैं और वहाँ पे इतने माहौल ऐसा बना रखा है मेरे खिलाफ यार ये तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन जबकि थाना प्रभारी साहब और जो संबंधित थाने के जो अधिकारी लोग हैं उनको इनकी वास्तविक स्थिति मालूम पड़ गई कि ये लोग किस तरीके के।